मित्रों नमस्कार, मैं रामआशीष वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने ISS श्रवण यादव जी जिनकी रैंक 10वीं है उन पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बड़े मनोयोग से देखा और आप सबने यह सलाह दिया था कि ISS क्या है, इसके विषय में जानकारी हम आपको दें और उससे संबंधित एक वीडियो बनाएं। तो उसी वीडियो को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि इसमें ISS से संबंधित आवश्यक जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो में ISS क्या है, इससे संबंधित आवश्यक जानकारी होगी, जैसे ISS के विषय में सामान्य जानकारी, ISS की नियुक्ति की प्रक्रियाएं, ISS और IAS में अंतर, विज्ञापन कब होता है, परीक्षा का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, नियुक्ति विभाग, नियुक्ति का स्थान, प्रशिक्षण स्थल, इसकी विशेषताएं तथा वेतन और भत्ते इनका क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ISS का मतलब क्या होता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस अर्थात भारतीय सांख्यिकी सेवा। मित्रों, भारतीय सांख्यिकी सेवा में जो ऑफिसर नियुक्त होते हैं वो IAS के समकक्ष होते हैं। तो चलिए जानते हैं IAS क्या होता है। इसके पहले दो पंक्तियाँ। तूफ़ानी समुद्र में होती है अच्छे नाविक की पहचान, न कि शांत समुद्र में। तूफ़ानी समुद्र में होती है अच्छे नाविक की पहचान, न कि शांत समुद्र में। मित्रों, ISS बनने के लिए आप में कुछ गुण होना चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप ISS बनना चाहते हैं तो आप में कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आप में होनी चाहिए, जिसमें पहले नंबर पर है निरंतर अध्ययन, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामंजस्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, संगतता, अथक परिश्रम, स्थिर मस्तिष्क, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयारी, निर्धारित लक्ष्य, टाइम टेबल से पढ़ाई की आदत, सिलेबस का ज्ञान, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, छोटे छोटे नोट्स को तैयार करना, रोज़ लिखने की आदत, मॉक टेस्ट, रिवीजन पर विशेष ध्यान और सबसे पहले आपका इस परीक्षा से संबंधित बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये सब गुण आप में आवश्यक रूप से होने चाहिए। अब ISS के विषय में सामान्य जानकारी। तो चलिए सामान्य जानकारी समझते हैं। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह सेवा सिविल सेवा का ही एक अंग है। इसकी परीक्षा UPSC संघ लोक सेवा आयोग अलग से कराती है। उदाहरण के तौर पर कराई जाने वाली परीक्षाएं IAS, IPS, IAS, IFS, ISS आदि हैं। ISS एक ऐसी सेवा है जो प्रशासन को बड़े नज़दीक से देखने का अवसर प्रदान करती है। इस सेवा से आप सरकार के कार्यों को बड़े नज़दीक से देख सकते हैं। जो वादे सरकार की ओर से किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें इन अधिकारियों का बड़ा योगदान होता है। इस सेवा के अधिकारी तटस्थ रहकर, मीडिया से दूर रहकर, अन्य लोगों से दूर रहकर वास्तविक आंकड़ा सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं और यह सलाह देते हैं कि नीतियों को किस प्रकार से बनाया जाए
और किस प्रकार से लागू किया जाए, और इसका आकलन भी करते हैं कि बनाई गई नीतियाँ कितनी सफल हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। सरकार के सभी विभागों में IAS ऑफिसर की उपस्थिति आवश्यक होती है, चाहे वित्त विभाग हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, सूचना, विदेश मंत्रालय आदि सभी विभागों में जितने सरकारी विभाग हैं लगभग सभी मंत्रालयों में इनकी उपस्थिति रहती है। IAS अधिकारियों की देखरेख में ही देश की GDP तैयार होती है। इसके अलावा इस सेवा के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पाद, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान का बजट और आने वाले परिणाम का मूल्यांकन इन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस सेवा के अधिकारियों की उपस्थिति लगभग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में होती है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होता है IAS का। IAS की नियुक्ति की प्रक्रियाएं। यह परीक्षा UPSC द्वारा कराई जाती है। इसके लिए विज्ञापन फरवरी से मार्च माह के बीच निकलता है। इसकी परीक्षा मुख्यतः सिविल सेवा के जैसी ही होती है। यह परीक्षा साल में एक बार होती है। IAS और सिविल सेवा में अंतर। IAS की परीक्षा केवल 2 स्तर पर होती है, जबकि सिविल सेवा की परीक्षा 3 स्तर पर होती है। IAS एग्ज़ाम में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज होते हैं, जबकि IAS की परीक्षा में 3 स्तर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज होते हैं, जिसको प्री, मेंस और वाइवा कहते हैं। IAS की परीक्षा में जो 2 स्तर होते हैं उनमें जो पहली परीक्षा होती है, पहले स्तर की जो परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा होती है 1000 अंक की, और दूसरे स्तर की परीक्षा जिसको साक्षात्कार कहा जाता है 200 अंक की। कुल मिलाकर के 1200 अंकों की यह परीक्षा होती है। और IAS के लिए प्रयासों की संख्या 6 होती है, माने कुल 6 बार बैठ सकते हैं। परीक्षा की अवधि 3 दिन होती है। जैसा कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो लेटेस्ट अपडेट आपको जानना चाहिए। IAS के लिए शैक्षणिक योग्यता। स्नातक में एक विषय के रूप में सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब इनमें से कोई एक डिग्री है तो आप इस परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं, योग्य हैं। या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर स्नातक में नहीं है तो आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। IAS के लिए आयु सीमा। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है। आयु में छूट मिलता है SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष। इसके अतिरिक्त अन्य छूट कैटेगरियां भी दी जाती हैं। नियुक्ति विभाग। ग्रुप A अधिकारी के रूप में केंद्रीय सेवा का प्रवेश द्वार है। IAS जो पद है ग्रुप A अधिकारी के रूप में केंद्रीय सेवा का प्रवेश द्वार है। नीति आयोग, नीति बोर्ड, आर्थिक मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा आर्थिक मामलों के कार्यालयों में नियुक्ति होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। नियुक्ति का स्थान। सामान्य तौर पर IAS की नियुक्ति राज्यों की राजधानियों या नई दिल्ली में होती है।
आईएसएस की सैलरी और सुविधाएं। इसमें सैलरी और सुविधाएं सब सिविल सेवा के जैसी होती हैं। आईएसएस एग्ज़ाम का प्रारूप। भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार होता है। इसमें कुल 6 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अंग्रेजी का पेपर 100 अंक का होता है। इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं और प्रश्नों की संख्या 80 होती है। सामान्य अध्ययन 100 अंक का होता है, 3 घंटे मिलते हैं और प्रश्नों की संख्या 80 होती है। तीसरा पेपर सांख्यिकी का होता है। सांख्यिकी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 200 अंकों का होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। चौथा पेपर सांख्यिकी सेकंड, ये भी वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 200 अंकों का होता है और समय 2 घंटे मिलते हैं। जो पांचवा पेपर होता है सांख्यिकी थर्ड, वर्णनात्मक होता है, 200 अंक का होता है, समय 3 घंटे मिलते हैं। छठवां सांख्यिकी 4 जो होता है फोर्थ पेपर, वर्णनात्मक होता है, 200 अंक का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इस प्रकार कुल अंकों की संख्या 1000 होती है और साक्षात्कार 200 अंक का होता है, कुल मिलाकर 1200 अंक होते हैं। प्रशिक्षण स्थान। आईएसएस का संबंध देश के सभी विभागों से होता है। उच्च कोट के बिग डाटा एनालिसिस, प्रशासनिक और प्रशिक्षण संस्थानों में इनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण अकेडमी ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में स्थित है। जब प्रशिक्षु पहली बार यहाँ आते हैं तो उनको 2 साल का प्रोग्राम बता दिया जाता है कि आपको 4 सप्ताह कहाँ रहना है, 3 सप्ताह कहाँ रहना है, 3 माह कहाँ रहना है। उनके 2 साल का पूरा विवरण दे दिया जाता है और इनका प्रशिक्षण सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में होता है। आईएसएस की विशेषताएं। एक तटस्थ ऑब्जर्वर होकर स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और जो डेटा आपके पास होते हैं उसका एनालिसिस करके परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर प्रोजेक्ट तैयार करके सरकार के सामने रखते हैं। गवर्नेंस के बारे में आकलन प्रस्तुत करते हैं। इनका कार्य बहुत बड़ा होता है। जब 2 साल की ट्रेनिंग शुरू होती है तो कुछ समय के लिए इनको संसद में नियुक्त किया जाता है, जिससे संसद में होने वाले कार्यवाही को देख सकें, आकलन कर सकें और कार्यवाही से अवगत हो सकें। देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें आईएसएस का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आप इनकी महत्ता को समझ सकते हैं। मित्रों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, तैयारी करने के लिए जोश और जज्बा होना चाहिए, कड़ी मेहनत और लगन होना चाहिए। और जो कड़ी मेहनत है वही सफलता की कुंजी होती है। जैसा कि कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो जब आप परिश्रम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।